मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं औरंगाबाद के मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर अल्ताफ सैयद सर जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि कैंसर की जो बीमारी होती है उसके माहिर डॉक्टर, जो कि एमबीबीएस डीएनपी यानी जनरल सर्जरी कंसल्टेंट कैंसर सर्जन और इस वक्त ये आइकॉन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। और इनके पास बहुत सारी चीज़ों में वैसे स्पेशलिटी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को है, ओरल कैंसर है, थायराइड एंड पैराटाइड कैंसर है, इसोफेगस लंग कैंसर है, स्टमक कोलन कैंसर है, यूट्रस एंड ओवेरियन कैंसर है, लीवर और गॉलब्लैडर कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। इस तरह के जो भी अलग अलग किस्म के जो कैंसर हो जाते हैं उसमें सर की अच्छी स्पेशलिटी है। इवन ज़्यादातर सर सर्जरी करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली दोस्तों, और सर से हम सर का टाइम हमको मिला, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग यही जानेंगे कि आज जो कैंसर इतना ज़्यादा लीड हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसमें एक कॉमन जो कैंसर है वो है ओरल यानी कि मुंह का कैंसर। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा डॉक्टर अल्ताफ सैयद सर से कि ये ओरल कैंसर क्या होता है, क्यों हो जाता है, कैसे बचना है इससे, इसमें खुदा न खास्ता किसी को हो गया है तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या वो बच भी सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब आपको आसान जुबान में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सर मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा सर सवाल आपसे ये है कि ये ओरल कैंसर जो आज इतना ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कैसे देखते हो? थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके चैनल पे आपने इनवाइट किया थोड़ा बेसिक अवेयरनेस के लिए रिगार्डिंग कैंसर के रिगार्डिंग। सो ओरल कैंसर जो है ये आज हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कैंसर है मेल पर्टिकुलरली आदमियों में। सो ये कैंसर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है कि अपना खाने पीने के तरीके, जैसे कि इसके मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि गुटखा या तंबाकू इसका सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है। स्मोकिंग करना और हाई स्पिरिट जो रहता है मतलब ड्रिंक्स लेना, ये चीज़ों के वजह से बाहर का खाना बहुत ही तला भुना जिससे कि मुंह में जख्में होती है इसके वजह से। तो ये मेन वजह होती है कि ओरल कैंसर के लिए उसमें सबसे मेन होती समझ है में आई कि है। तो सर इसमें अगर किसी को जैसे लॉन्ग टाइम से अगर कोई गुटखा खाता है या टोबैको च्यूइंग करता है तो ऐसे पेशेंट्स को कब प्रॉब्लम आ सकती है सर? नॉर्मली क्या होता है कि जो एडिक्शन होता है इसमें सबको ही कैंसर नहीं होता है, लेकिन मेजर कैंसर का कॉज यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मुंह में छाले आना है। ठीक है, मुंह खुलना नहीं पूरी तरह से, मुंह में जिसमें हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रिस्मस कहते हैं, मुंह कम खुलता है, मुंह में जख्म हो जाती है, जख्म से खून आता है। ठीक है, गंदी बदबू आने लगती है। तो ये वजह होती है कि ये प्रॉब्लम्स मुंह के कैंसर में होता है नॉर्मली होती है। कि ये इम्यूनिटी पे डिपेंड होगा शायद। इम्यूनिटी पे तो कुछ रीजन होता है, जैसा एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो होता है ना, ये बिना एडिक्शन वाले लोगों को होता है और यंग एज में होता है। ये वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो इससे कुछ इम्यूनिटी कम होती है और इसमें स्पेसिफिकली ओरल कैंसर होता है, जिसमें मुंह में तो छाले तो नहीं आते लेकिन गर्दन में गठाने बहुत आ जाती है। ये लिम्फ वगैरह की लिम्फ नोड जिसे कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादातर दिखाई देता है एचपीवी इन्फेक्टेड ओरल मैलिग्नेंसी में। और खास करके ये मैलिग्नेंसी जो होती है ये टंग में, जुबान में होती है, रादर देन जो गुटके में, गाल में या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ या पैलेट में होता है। उसके मुकाबले एचपीवी का जो कैंसर होता है ये जबान बहुत में अच्छी होता है। बात हमें पता चली आज कि ओरल कैंसर का जो वजह है वो एक तरह का वायरस भी होता है, और उससे बचने के लिए सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया। जो लोग डेंटिस्ट हैं या इस तरह की कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि वो पूरा प्रिकॉशन के साथ में पेशेंट्स को चेक करें ताकि वो इस तरह के वायरस से या खतरा से बच सकें। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को इनकेस ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर अगर हो जाता है, तो इसमें क्या क्या लक्षण दिख के आएंगे सर? क्योंकि मेरे पास ओपीडी में ऐसा हो जाता है सर, कभी कभी अल्सर वगैरह जैसे दिखते हैं, या फिर कभी कभी जैसे आपने बताया मुंह पूरी तरह से खुलता नहीं है, हम फिर इस तरह फिंगर करने लगाते हैं कि कितनी फिंगर आप डाल सकते हैं, ये सब सही है सर? यस, यस। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो जिसको ओरल मैलिग्नेंसी होता है उसमें मेनली ओरल मैलिग्नेंसी मेनली कैसे लिप पे होता है, बकल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग,
हार्ट्स ऑफ पैलेट, इस एरिया में होता है। अगर किसी को ओरल मैलिग्नेंसी होती है तो इस जगह में आपको जख्म हो जाती है, जिसको अल्सर कहते हैं, और वो अल्सर 2 हफ्ते 4 हफ्ते हील ही नहीं होता है। एक बेसिक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये हील नहीं होता है, जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह लेने के बाद भी हील नहीं होता है। तो ये अल्सर अगर ज्यादा दिन तक हील नहीं हो रहा है तो ये आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर वो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि उसकी बायोप्सी लेना है या नहीं लेना है। तो उसके बाद आगे की प्रोसीजर होती है। और जैसे कि आपने कहा कि मुंह नहीं खुलता है, तो आप जो खोलकर उसको फिंगर टेस्ट करते हैं, जिसको हम फिंगर टेस्ट करते हैं, कि जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली 3 फिंगर जो ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर माउथ ओपनिंग होती है, लेकिन उससे अगर कम होती रही तो उसका वजह होता है कि जो सब म्यूकोजा होता है दोनों गालों के अंदर, उसमें फाइब्रोसिस होता है। वो जो कि गुटखा या तंबाकू खाने की वजह से गाल के अंदर के हिस्सों में फाइब्रोसिस हो जाने की वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। उसको हम ट्रिस्मस कहते हैं। वो भी एक वजह होती है ओरल मैलिग्नेंसी की। ओरल मैलिग्नेंसी के होने के पहले भी मैं एक थोड़ा सी रोशनी डाल दूं कि ओरल मैलिग्नेंसी होने के पहले कुछ चीजें होती है जिसको हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं, जैसी ल्यूकोप्लाकिया, जो कि व्हाइट पैच होता है, मतलब बहुत दिनों तक मुंह की में गाल पर जुबान पे एक व्हाइट पैच होती है जो निकलती नहीं, या हाथ से निकालने के बाद भी। या रेड पैच होती है जिसको इरिथ्रोप्लाकिया कहते हैं। या एक शाइनी पैच होती है जिसको लाइकन प्लानस कहते हैं। और जो अपन अभी बात की है सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, वो भी एक तरीके का होता है जिसमें एकदम व्हाइट एरिया हो जाता है दोनों गाल के बीच में। तो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। ये अगर कभी नोटिस हुई तो हमको जरूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से दवाई गोली लेनी चाहिए, जिससे कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन मैलिग्नेंसी में तब्दील ना हो। बहुत ही जबरदस्त चीज हमको पता चली। और आमतौर से जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर है, क्योंकि मैं भी अपनी ओपीडी देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मुंह आ गए, इस तरह की टर्म होती है आम जुबान में कि मुंह में छाले आ गए या मुंह आ गया, और वो हीलिंग नहीं होती है। हम बहुत सारे उनको ओरल लिग्नोकेन वगैरह के जैसे जो बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं वो देते हैं, लेकिन उनकी हील नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं फिर उनको क्रोनिक फॉर्म होने के बाद, जैसे सर बता रहे अलग अलग जो पैचेस बता रहे हैं सर, व्हाइट में, रेड में, तो उन लोग को चाहिए एक मरतब जरूर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, जरूरी हो जाता है। तो सर इसके लिए अगर कोई इस तरह का कोई पेशेंट है क्रोनिक, अगर उनका इस तरह का हो चुका है, तो इन लोग को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? और इसमें एक चीज मेरे दिमाग में आई है, आप जैसा आप बता रहे थे, बायोप्सी, तो ओरल कैविटी की बायोप्सी में किस तरह से होती है सर? तो देखिए, पेशेंट हमारे पास आने के बाद हम जनरली उनका ओरल एग्जामिनेशन करते हैं अच्छे से, ठीक है। सारे एरियाज अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हम उनका गले का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और फिर जनरल बेसिक एग्जामिनेशन पूरे बॉडी का भी कर लेते हैं कि जिससे कोई और लीजन ना है बॉडी पे। जी। बाद में जैसे ही हमको पता चलता है कि कोई अल्सर है ओरल कैविटी के अंदर या टंग में, बकल म्यूकोजा में, लिप में, तो हम वहां से बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम, जिससे कि एक फोर्सेप होता है हमारे पास, पंच बायोप्सी फोर्सेप। छोटी सी भूल दी जाती है जो कि स्प्रे के फॉर्म में होती है, कोई सुई देने की जरूरत नहीं होती, पेनलेस प्रोसीजर होती है। अच्छा। हम उस पर स्प्रे कर देते हैं जिससे कि उतने लोकल एरिया में भूल हो जाती है, और हम वहां से 2-3 छोटे छोटे 2 से 3 मिलीमीटर के सैंपल ले लेते हैं, और वो एक फॉर्मेलिन के कंटेनर में हम पैथोलॉजिस्ट को सबमिट कर देते हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, ठीक है। मीनवाइल बायोप्सी जब तक रिपोर्ट आता नहीं तब तक हम पेशेंट को, अगर हमको सस्पिशियस लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है, तो हम उनका एक सिटी स्कैन करते हैं, जिसको कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन कहते हैं, जो स्कल बेस से लेके थोरेसिक इनलेट तक किया जाता है, जिसमें पूरे मुंह का मुआयना किया जाता है, गले का मुआयना किया जाता है, और फिर वो जो अल्सर होता है वो कितना फैला है, हड्डी तक गया है या नहीं गया है, स्किन तक गया है या नहीं गया है, कोई वास्कुलर स्ट्रक्चर मतलब ब्लड वेसल या कोई न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है क्या नहीं, गले के अंदर की जो गठाने लिम्फ नोड कहाँ तक इन्वॉल्व है, लेवल जैसे मेडिकल साइंस में हम कहते हैं लेवल 1 to 5 रहते हैं, तो कौन से लेवल तक इन्वॉल्व है, जो हमको आइडिया देते हैं कि अगर ये कैंसर आता है बायोप्सी में तो हमको कौन सा ऑपरेशन प्लान करना है, किस तरह से हमको उसको प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करना है, ये इसके लिए हमको सिटी स्कैन की जरूरत होती है। ये 2 बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद हमको और किसी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। बेसिक एनेस्थेटिक फिटनेस अगर हो जाए तो हम उसको, अगर कैंसर आए तो ऑपरेट करते हैं।